आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं हम। कहते हैं द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव रोल क्या है। फर्स्ट तो ये है कि इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है एंड डिलीवर दैम टू द विजाइना ऑफ अ फीमेल, और इनको फीमेल विजाइना तक डिलीवर करना है। मीन्स के ह्यूमन मेल के दो फंक्शन है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और डिलीवरी ऑफ दी स्पर्म्स टू द फीमेल विजाइना। दिस फंक्शंस रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कहते हैं ये वाला जो फंक्शन है इसको कुछ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, जो कि क्या है, टू टेस्टिस डैट प्रोड्यूस स्पर्म्स, दो टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, और मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, असेसरी ग्लैंड्स एंड ट्यूब्स डैट फर्निश अ फ्लूइड फॉर कैरिंग द स्पर्म टू द पाइनस। कहते हैं जो असेसरी ग्लैंड्स और ट्यूब्स होती हैं वो फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं जिसने स्पर्म को पाइनस तक लेके जाना होता है। द फ्लूइड together with the sperm is called semen, means fluid plus sperm is equal to the semen। फ्लूइड और स्पर्म को collectively हम semen कहते हैं। accessory ducts that store and carry secretions from the testes and accessory glands to the penis। कहते हैं जो accessory ducts हैं उसने क्या करना है, जो सिक्रीशंस हुई हैं कहाँ से सिक्रीट हुई है, टेस्टिस से और सेसरी ग्लैंड से, उन सिक्रीशंस को स्टोर करना है और उनको लेके जाना है पाइनस तक का। पाइनस दैट डिपोजिट सीमन इन अ विजाइना ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पाइनस ने क्या करना है, सीमन डिपोजिट करना है कहाँ पे, विजाइना में। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म की कैसे प्रोडक्शन होती है और इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। द पेयर टेस्टिस, कहते हैं जो पेयर टेस्टिस हैं, सिंगल टेस्टिस, सिंगल, इसको सिंगुलर फॉर्म में हम टेस्टिस कहते हैं, लैटिन वर्ड से ड्राइव है। टेस्टिस मीन्स विटनेस। द पेयर टेस्टिस वर बिलीव टू बी द बेयर विटनेस टू द मैंस वर्टिलिटी, कि जो पेयर टेस्टिस हैं वो ये बिलीव किया जाता है कि वो मैन वर्टिलिटी की विटनेस है। मीन्स के मैनहुड, इससे पता चलता है पेयर टेस्टिस से कि वो एक मेल है या नहीं है, वो पेयर टेस्टिस से पता चलता है। वर्टिलिटी मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव ऑफ सेक्स। आर द, जो टेस्टिस हैं आर दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिस हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको हम गोनेट्स कहते हैं। उसका काम क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन करना। शॉर्टली आफ्टर बर्थ, कहते हैं पहले कुछ ही बर्थ के कुछ ही देर बाद क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द सेक्रोटम। एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आ जाती हैं, किसमें, एक सेक्रोटम में। सेक्रोटम जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव है। लेदर पाउच फॉर एरोज, इसका मतलब होता है विच हैंग बिटवीन द थिंग, जो कि चीज़ों के दरमियान लटका होता है। बिकॉज द टेस्टिस हैंग आउटसाइड द बॉडी, कहते हैं जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी से स्ट्रक्चर हैं। वो क्या करते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रोटम इज अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस। के टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है और स्पर्म के सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से जो स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर होता है वो भी कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो कंपेयर टू द 38 कोर टेम्परेचर, जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है, मीन्स जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। द लोअर टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर एक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन। कहते हैं जो लोअर टेम्परेचर है वो किसके लिए ज़रूरी है, स्पर्म की एक्टिव प्रोडक्शन करने के लिए और इनके सर्वाइवल के लिए। मसल्स एलिवेट और लोअर द टेस्टिस, कहते हैं जो मसल्स हैं कहाँ पे, स्क्रोटम में, वो एलिवेट करते हैं और एलिवेट उठाते हैं या नीचे कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं या फिर उसको सुकड़ा देते हैं टेस्टिस को, डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर। वो किस पे, ये टेस्ट मसल्स किस तरह एलिवेट और लोअर करते हैं टेस्टिस को, वो किस पे डिपेंड करता है कि बाहर की एयर का टेम्परेचर कैसा है। ईच टेस्टिस कंटेन्स ओवर 8, अब ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस क्या है। ईच टेस्टिस कंटेन ओवर 800 टाइटली कॉइल्ड सेमीनिफरस ट्यूब्यूल्स, कहते हैं जो हर एक टेस्टिस है उसके अंदर 8000 से ज़्यादा टाइटली कॉइल्ड हुए सेमीनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, विच प्रोड्यूस 1000 ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म की हज़ारों स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। ईच सेकेंड इन अ हेल्दी यंग मैन, के एक सेहतमंद आदमी में
हजारों स्पर्म एक सेकंड में प्रोड्यूस होते हैं। द वॉल्स ऑफ अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड विद द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। कहते हैं अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स कहते हैं उसका स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, उसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेटिक जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्पर्म मीन्स स्पर्म एंड जेनेटिक मीन्स प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन करना इन सेल का फंक्शन होगा, विच गिव राइज टू द स्पर्म एंड सब टेंटिकुलर सेल्स, और सब टेंटिकुलर सेल विच नरिश द स्पर्म एज दे फॉर्म, और ये स्पर्म को फीड करते हैं जैसे ही वो बनते हैं, विच आल्सो सिक्रीट अ फ्लूइड, और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, फ्लूइड को सिक्रीट करना, एज वेल एज अ हार्मोन इनहिबिशन इनटू द ट्यूब्यूल्स। ये फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं टू प्रोवाइड अ लिक्विड मीडियम फॉर अ स्पर्म, और लिक्विड मीडियम देते हैं स्पर्म को। बिटवीन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में क्या होता है, आर क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स का काफ़ी सारा गुच्छा होता है, कार्ड इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या लेडिक सेल्स कहते हैं, डेट सिक्रेट्स अ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ से कहे दो पेयर टेस्टिस के, जिसका वो क्या है, गोनेड्स हैं, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना स्पर्म की। कहते हैं जो टेस्टिस होती हैं वो बर्थ के बाद कहाँ से कहाँ पे आ जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी से सक्रोटम में आ जाती है। सक्रोटम एक पाउच है, और सक्रोटम के अंदर स्पर्म के सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। और जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर 8000 से ज़्यादा क्या होते हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हर एक सेकंड में कितने स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, 1000। और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की वाल दो सेल्स पे कंसिस्ट होती हैं, स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स और सब टेंटिकुलर सेल्स। इनका सब मेटोजेनेटिक सेल का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना स्पर्म की, और दूसरा सब टेंटिकुलर सेल का फंक्शन क्या है, नरिश करना और फ्लूइड प्रोवाइड करना, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना स्पर्म के लिए। और स्पर्म सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के दरमियान क्लस्टर होता है एंडोक्राइन सेल्स का, जिसको हमने इंटरस्टिशियल सेल्स कहा। इंटरस्टिशियल मीन लेडिक सेल्स, और इसका फंक्शन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा ये है स्क्रोटम, ये फुल क्या है, स्क्रोटम है, और ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स दिखाई गई हैं। ये इसको हम कह देते हैं, ये जो कंपार्टमेंट से बंद दिखाई देते हैं इसको हम कहते हैं लोब्यूल्स कहते हैं हम लोग। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइटली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हमने सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहा है। कहते हैं अब सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का आगे हम देख लेते हैं, ये मर्ज होती हैं रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस फिर एपिडिडमस में, और एपिडिडमस आगे क्या बनाते हैं, डक्टस डेफरेंस बनाते हैं। इनका हम पढ़ते हैं अभी थ्योरी। नेफ्रस ट्यूब्यूल्स क्या है, एक सिस्टम है ट्यूब्स का जो कि टेस्टिस की प्रोड्यूस किए गए स्पर्म्स को कैरी करता है पाइनस तक। द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स मर्ज इनटू द नेटवर्क, कहते हैं जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं वो मर्ज होकर इकट्ठे होकर क्या बना देती है, इनटू द नेटवर्क ऑफ अ टाइनी ट्यूब्यूल्स कार्ड रेटी टेस्टिस। कहते हैं वो मर्ज होकर एक छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, जिनको हमने रेटी टेस्टिस कहा। ये पीछे हम डायग्राम में भी देख के आए हैं। ये जो आगे चली जाती है, ये यहाँ से ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, इन्होंने आगे ये जो हैं ये क्या है, इन्होंने बना दिया रेटी टेस्टिस बना दी हैं। और यहाँ पे हम थे रेटी टेस्टिस, रेटी भी लैटिन वर्ड रेटी मीन्स नेट विच मर्ज इनटू द कोल्ड ट्यूब्यूल्स कार्ड एपिडिडमस। और ये जो रेटी टेस्टिस हैं ये आगे चल के फिर मर्ज होती हैं एक नेटवर्क से, कोल्ड नेटवर्क से, जिनको हमने क्या कह दिया, ये कोल्ड नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, जिसको हमने एपिडिडमस या एपिडाइडीमस कहना है। और द एपिडिडमस हैज़ अ 3 मेन फंक्शन। कहते हैं एपिडिडमस के जो हैं वो 3 मेन फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, एपिडिडमस इट स्टोर स्पर्म्स अंटिल दे आर मेच्योर। इसने स्पर्म को स्टोर करना है जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, एंड रेडी टू बी इजैकुलेट, और इजैकुलेशन के काबिल नहीं हो जाते। फर्स्ट इसका फंक्शन था। सेकंड इसका फंक्शन है कि इट कंटेन्स स्मूथ मसल्स
डेट हेल्प्स टू प्रोपेल द स्पर्म्स टूवर्ड्स द स्पाइनस। इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जिन्होंने स्पर्म को प्रोपेल करने में मदद देनी है पाइनस तक बाय द प्रिस्टॉल्टिक कंसंट्रेशन के जरिए से। इट सर्व एज अ डक सिस्टम, कहते हैं ये एक डक सिस्टम के तौर पे काम करती है फॉर अ स्पर्म टू पास फ्रॉम द टेस्टिस टू द डक डेफरेंस। कहते हैं ये जो है एपिडिडमस एक डक सिस्टम के तौर पे काम करती है स्पर्म के लिए जिसने टेस्टिस से पास हो जाना है डक डेफरेंस से। द डक डेफरेंस फॉर्मली कॉल्ड वॉस डेफरेंस और स्पर्म डक, कहते हैं जो डक डेफरेंस है उसको पहले क्या कहते हैं वॉस डेफरेंस कहते हैं या स्पर्म डक कहते हैं। इस डायलेटेड कंटिन्यूशन ऑफ एपिडिडमस, कहते हैं एपिडिडमस की डायलेटेड कंटिन्यूशन है, मतलब डायलेटेड एपिडिडमस की कंटिन्यूएशन है कंटिन्यूइंग अपवर्ड आफ्टर लिविंग द स्क्रोटम। कहते हैं कि आगे चलते हैं अगर हम स्क्रोटम को छोड़ते हैं। द डक डेफरेंस पासिस थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल। जो डक डेफरेंस है वो एब्डोमिनल वॉल से गुजरती एब्डोमिनल के लोअर पार्ट से गुजरती है वाया द इंग्यूनल कैनाल से होते हुए लोअर एब्डोमिनल वॉल से गुजरती है। इफ द एब्डोमिनल वॉल वीकन्स एट द पॉइंट वेयर द डक डेफरेंस पासिस, कहते हैं अगर एब्डोमिनल वॉल वहाँ से वीक हो जहाँ से डक डेफरेंस ने गुजरना है, एन इन इंग्यूनल हर्निया में रिजल्ट। इंग्यूनल हर्निया हो सकता है। इंग्यूनल हर्निया एक डिजीज है। इंग्यूनल हर्निया द इंटेस्टाइन्स में प्रोट्यूट डाउनवर्ड इनटू द स्क्रोटम। कहते हैं ये जो इंटेस्टाइन होती है वो स्क्रोटम के अंदर चली जाती है। द डक डेफरेंस देन पासिस अराउंड द यूनरी ब्लैडर। कहते हैं जो डक डेफरेंस होती है वो फिर यूनरी ब्लैडर के इर्द गिर्द चली जाती है एंड इन लार्ज टू फॉर्म एम्पूला, और फिर वो बड़े होके क्या बना देती है एम्पूला बना देती है। यहाँ पे हम पीछे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमने देखा पहले क्या था, पहले था सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स थी, उसने मर्ज होके एक नेटवर्क बनाया जिसको हमने रेटी टेस्टिस कहा। उसने फिर मर्ज होके एक और नेटवर्क बनाया जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कोइल्ड नेटवर्क कहा, जो कि जिसका नाम क्या था एपिडिडमस था। एपिडिडमस क्या ने वास डेफरेंस बनाया। वास डेफरेंस क्या है, डायलेटेड कंटिन्यूएशन है किसकी, एपिडिडमस की। कहते हैं अब जो वास डेफरेंस है इसने यूनरी ब्लैडर में जाके इनलार्ज हो जाना और इम्पूला बना देना है। यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं। ये यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके दिखाया हो इस सेक्शन को। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये स्पर्म है, स्पर्म के बाद ये स्पर्मेटोजेनेटिक सेल है और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये जो आउटसाइड है। इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स, और यहाँ पे ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है स्पर्म। और स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स ने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है स्पर्म्स को, और जो सब टेंटिकुलर सेल हैं उन्होंने क्या करना है, इनको नरिश करना है। ल्यूमन ऑफ अ सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ये एक ल्यूमन है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की। यहाँ से अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड डायग्राम सेकंड डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया गया है एम्पूला। वॉस डेफरेंस ने बड़े होके क्या बना दिया है, यहाँ पे ब्लैडर के इर्द गिर्द एम्पूला बना दिया है। यहाँ पे हम इसकी तीसरी डायग्राम देखेंगे क्लियरली, उसमें देखेंगे कैसे ब्लैडर से होते हुए ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है गुजरता है। द एम्पूला स्टोर सम स्पर्म अंटिल दे आर इजेकुलेटेड। कहते हैं एम्पूला तब तक स्पर्म्स को स्टोर करता है जब तक वो इजेकुलेट नहीं हो जाते। डिस्टल टू द एम्पूला, कहते हैं एम्पूला से दूर द डक डेफरेंस बिकम्स द इजेकुलेटेड डक। कहते हैं जो डक डेफरेंस है वो एजेकुलेटरी डक बन जाती है। द यूरिथ्रा इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूरिथ्रा है वो फाइनल सेक्शन है रिप्रोडक्टिव डक सिस्टम का।